आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज से आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी में जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट नेम ईआर होता है। और इसमें का हिंदी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। कहने का मतलब है अंतःप्रद्रव्य जालिका। कहने ही से पता चल रहा है कि अंतः मतलब अंदर, प्रद्रव मतलब एक द्रव्य, जालिका मतलब जाल। अंदर में जो हमारा जितने सारे जाल हैं वो जाल जो है वो बॉडी हमारी जितनी सारी है, ये जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में जड़ भी एक बहुत तरह का उसमें होता है जिसमें उसका जाल की तरफ फैला होता है। तो यहाँ पर देखिए खासकर कुछ गाँव ये मनुष्यों में मिलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ए मनुष्य में यानी जीव जंतु में पाया जाता है, ना कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसमें देखेंगे कि यानी अंतःकोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता प्रदान करता है। आंतरिक सहायता प्रदान करने का मतलब, कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर की जितनी सारी कोशिकाएं होती है उसको कोशिका भी किसी तरह से उसका एक सहायता मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं। जैसे हम लोग झुकना है तो झुकने के लिए हम लोग झुक जाते हैं, झुकते ही हम तो झुकते हैं तो कहीं ना कहीं कोशिका उसका कनेक्ट होता है, कनेक्ट होकर फिर उसको सहायता प्रदान करता है। या फिर हम कहीं दौड़ते हैं तो दौड़ते समय कोशिका यानी एक्टिव होकर के फिर उस कोशिका को यानी आगे सहायता देता है। इसके बाद इसलिए जब ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन के रूप में कि आंतरिक कोशिका कंकाल यानी कोशिका का कंकाल किसको कहा जाता है, यानी कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है, तो हम क्या बताएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हिंदी नहीं पढ़ने आता है तो आराम से इसको पढ़ लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके बाद इसके यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट में देखिए, यहाँ मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक स्मूथ ईआर होता है, दूसरा रफ ईआर होता है। देखिए स्मूथ ईआर ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो हमारे लिए बहुत ही यानी महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्मूथ ईआर जो है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। क्या किसका निर्माण करता है? ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ये कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है मेरे दोस्त, तो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यह हमें गर्मी ऊष्मा प्रदान करता है। यह ठंडे से